स्वामी निखिलानंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि सनातन धर्मियों का विस्तार कैसे हो। एक शिष्य के प्रश्न के उत्तर पर मैंने उसको बनाया था। उसने प्रश्न किया था, गुरुजी मैं एक तो पाल नहीं पा रहा, दो तो पाल नहीं पा रहा, तो सनातन धर्म विस्तार करके और क्या करेंगे। इस पर मैंने उसको वो वीडियो बनाया था और इसके बाद मैंने फिर दूसरा वीडियो बनाया कि सनातन धर्मियों का कल्याण कैसे हो। फिर मैंने बताया था कि मैं इसके बाद बनाऊंगा वीडियो मेरे देश का कल्याण हो। मेरे देश का कल्याण कैसे हो, इसके लिए आपको समाज के दृष्टिकोण से, आज के सामाजिक दृष्टिकोण से आप इसको देखें तो मैं राजनेताओं को ही ले लेता हूँ। हम 100 करोड़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उनको 30 करोड़ जो मुस्लिम वर्ग के हैं वो वोट चाहिए, उन्हें 100 करोड़ के वोट नहीं चाहिए। आप ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे ही हिंदू नेता उनको वोट हिंदुओं के नहीं चाहिए, वो वोट चाहिए 3 करोड़ वोट है जिनके। अब आप इससे समझिए, आप इसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमें हमारे ही व्यक्ति जो है हमारे ही व्यक्ति अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं। एक सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा ही व्यक्ति हमारा ही शोषण कर रहा है। यहाँ पे दिमाग नहीं जाता आप लोगों का। मैंने इसीलिए ये नारा जयकारा लगवाया है कि उन्होंने जब वो पूजा पाठ अपनी पूजा पद्धति करते हैं, करने के बाद वो जो है ईश्वर से ही, अपने अल्लाह ताला से ही प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, मूर्ति पूजा करने वालों का नाश हो। इस प्रकार की वो मांग करते हैं। कितनी नादानी करते हैं वे लोग। वो ये जानते ही नहीं है कि हम पैदा तो हिंदू हुए थे, बाद में मुसलमान बना दिए गए। इसको उन वहाँ तक सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनको इतना भर दिया गया, इतना समझा दिया गया है। ये मदरसे जो बने हुए हैं, ये मदरसे हमारे नाश के कारण बने हुए हैं, क्योंकि ये मदरसों में यही ज्ञान दिया जाता है। मदरसों में कोई शिक्षा अच्छी नहीं दी जाती है और बहुत से अच्छे मुसलमान भी हैं। अब हम क्या करें, हम तो खुल के इसलिए बोल रहे हैं, मुसलमान शब्द लगा रहे हैं इसमें, कि हमारे देश के दुश्मन हमारे देश के अंदर ही हमारे अपने ही हैं। उनको 100 करोड़ मुसलमान हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए, उनको चाहिए कहते हैं 300 करोड़ 30 करोड़ के। उसका रीज़न ये है कि वो पूजा पाठ करके उन्होंने ऐसा कर रखा है। देखो, जो इसकी निगेटिव सोच होती है उसको निगेटिव ऊर्जा तुरंत पकड़ती है, जिसकी पॉजिटिव सोच होती है उसको निगेटिव ऊर्जा उसको पकड़ नहीं पाती। तो हमारे जो पार्टियों के लोग हैं वो एक विपरीत पार्टी की सोच, उनकी विपरीत पार्टी उस पार्टी की तरह होती है, तो उनकी जो प्रार्थना है उन पर लागू हो जाती है। इस पर लागू होने से क्या होता है कि वो फिर वो उन्हीं के बारे में सोचते हैं। और वो जबकि 100 करोड़ के जो लोग हैं उनके वोट से सरकार बनेगी कि 30 करोड़ के, जबकि होना यह चाहिए कि कहते हैं कि जो 100 करोड़ हैं उनके वोट मांगने चाहिए। वो वाकई 30 करोड़ जाएंगे कहाँ, देंगे तो हम ही को किसी ना किसी को देंगे ही देंगे। ये नहीं सोच पाता आदमी। जो सोच इसलिए नहीं पाता है कि वो अपनी पूजा पाठ में अपने आराध्य से प्रार्थना करते, अपने अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं कि सनातन धर्मियों का, हिंदुओं का और मूर्ति पूजा करने वालों का नाश हो। ये हमारे झंडे के नीचे आए, हम इनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करें, इनको हम लूटें और मौज मारें। ये एक सोच देखी है आप इनकी। जिससे ये हमारे जो देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम वहाँ तक सोच ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया सहस्त्राक्षी से चंडी अनुष्ठान मैंने मंत्र दिया, उसमें
अपने वीडियो में, आप उसको स्वामी निखिलानंद जी सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो में मंत्र मिलेगा। उस इन सब की काट, निगेटिव ऊर्जा की काट उसी मंत्र से है, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा मंत्र है। आपका उसको, अगर आप अपना भला करना चाहते हैं तो आपको उस मंत्र का जाप करना ही पड़ेगा। आप नहीं कर सकते हैं तो आपको मैंने वीडियो में बताया था कि आप हाथ में जल ले लीजिए, लेने के बाद मैं आपको मंत्र बता देता हूँ कि उन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आप जल ले लीजिए कि और संकल्प लीजिए कि फलाना मंत्र मैं जाप कर रहा हूँ, उस मंत्र के फल के, उसके फल स्वरूप चाहे आप 1 माला करिए, चाहे 2 माला करिए, आप करिए कुछ ना कुछ। और जो आप इसको करेंगे तो आप संकल्प ले लीजिए कि मैं सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे और सनातन धर्मियों का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो और मेरे देश का कल्याण हो, ऐसा बोल करके और जल आप जमीन में छोड़ दीजिए। और आपको मंत्र में बता देता हूँ, ओम महावीराय आवेशाय आवेशाय स्वाहा। आप एक मंत्र ये है आपके पास। ओम द्वारकाधीशाय आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ओम दुम दुर्गाय नमः आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ओम अम शिवाय रुद्राय आवेशाय आवेशाय स्वाहा। और इसके बाद 10 महाविद्याओं का मंत्र है। आप किसी भी देवी देवता को, आप इंद्र को का मंत्र जाप करना चाहो, इंद्राय आवेशाय आवेशाय स्वाहा, लेकिन संकल्प के साथ कि हम आपको बुला रहे हैं और हम आपका जाप कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप हमको इसकी सिद्धि प्राप्त हो, सनातन धर्मियों का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव जयकारे में बोलना है। ऐसा जल छोड़ करके आप बोलिए कि मैं नित्य 1 माला 2 माला मंत्र जाप करूँगा, 3 माला मंत्र जाप करूँगा, ऐसा बोल के जल छोड़ दीजिए। 10 महाविद्याओं का भी मंत्र है। अब जैसे काली का है, काली क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिण काल के क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम आवेशाय आवेशाय स्वाहा। आप आवेशाय आवेशाय आपको हर मंत्र में लगाना, तो आपको बुला रहे हैं आप उनको बुलाएंगे तो तभी वो मेरा कल्याण करेंगे। इसी प्रकार तारा का मंत्र है, ओम ऐं ओम ह्रीम क्रीम हुम ताराय आवेशाय आवेशाय फट स्वाहा। तारा का ये मंत्र हो गया। अब भुवनेश्वरी का एक अक्षर का मंत्र है रीम, तो रीम भुवनेश्वरी आवेशाय आवेशाय स्वाहा। छिन्नमस्ता का मंत्र है ओम, इसमें ओम नहीं लगता, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र विरोचनेयी हुम हुम फट स्वाहा। अब इसमें स्वाहा फट के जब बाद आवेशा आवेशा स्वाहा लगा दीजिए आप। उसी प्रकार त्रिपुर भैरवी का मंत्र है। ये 10 महाविद्याओं का मंत्र बता रहा हूँ मैं। हसैं हसकरिंग हसैं त्रिपुर भैरवी आवेशाय आवेशाय स्वाहा। अब धूमावती का है, जिसे धूम धूम धूमावती ठह ठह आवेशाय आवेशाय स्वाहा। बगलामुखी का ओम हलीम बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचम मुखम पदम जीवाम किले किले बुद्धिम विनाशय विनाशय हलीम ओम आवेशाय आवेशाय स्वाहा। उसी प्रकार मातंगी का है, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगई आवेशाय आवेशाय फट स्वाहा। इसी प्रकार कमला का मंत्र है, कमला देवी का, ओम ऐं ह्रीम श्रीम क्लीम ह्सौं जगत प्रसूत्यै आवेशाय आवेशाय नमः स्वाहा। ये मंत्र आपको, इतने मंत्रों का आपको जाप कर सकते हैं। और भी बहुत मंत्र हैं। आप किसी अग्निदेव का भी कर सकते हैं, अग्निदेवाय आवेशाय आवेशाय स्वाहा। आप वायु देवता आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ओम किसी का भी मंत्र ले लीजिए आप, उसमें बस बाद में आखिरी में आवेशाय आवेशाय स्वाहा लगा दीजिए।
अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऊर्जा क्या होती है। जिस प्रकार से बिजली हम जलाते हैं, बटन स्विच जब जलाते हैं तभी बिजली जलती है, लेकिन उसके नंगे तारों से नहीं पता चलता कि इसमें करंट है। ये करंट पावर हाउस से बनता है, पावर हाउस बन करके फिर 11,000 पावर का बन करके फिर ट्रांसफार्मर, फिर 1100 का ट्रांसफ़र होता है, फिर इसके बाद 444 का ट्रांसफ़र होता है, फिर इसके बाद उसमें भी फर्स्ट फेस हम लोग को बिजली मिलती है। अब तार अगर नंगा फैला पड़ा हुआ है, उसको अगर आप छू लें, अगर डायरेक्ट ऊर्जा से टच है वो, तो आपको ऐसा झटका मारे कि पता नहीं चल, देखने से नहीं पता चल रहा है कि इसमें करंट है कि नहीं है, और इस स्विच जला दीजिए तो बल्ब जलने लगते हैं। उसी प्रकार से जब आप जाप करेंगे तो जाप करने के बाद एक ऊर्जा बनती है, एक शक्ति बनती है जो दिखती नहीं है, वो आपके इर्द गिर्द बनी रहती है, वो दिखेगी नहीं आपको कि कहाँ है वो ऊर्जा। वो जब बनती है तो उस ऊर्जा से जो आपने इच्छा पूरी की, जैसे आपने इच्छा करी, स्विच जला दिया, पंखा चल दिया, स्विच जला चालू कर दिया तो लाइट जल गई, स्विच चला दिया तो कूलर जल गया, स्विच लगाया तो एसी जल गया। आपकी जो इच्छा थी उस इच्छा के अनुसार बटन आपने दबाया और आपका काम हो गया। उसी प्रकार से अगर आप संकल्प ले लेते हैं तो फिर वही कार्य होगा जो आप चाहते हैं। आपने चाहा सनातन धर्मियों का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। अब देखिए, मेरे देश का कल्याण से क्या फ़ायदा है आपको बताएं। आपके जितने भी मंत्री हैं सब देश राष्ट्र भक्त पैदा होंगे जब आप ऐसा करेंगे। जैसे मोदी जी इस समय हैं, राष्ट्र भक्त हैं, इनके पास अपने किसी पिछले जीवन की तपस्या है। नहीं, अगर तपस्या ना हो इनके पास तो ये क्या है, इतनी नेगेटिव ऊर्जा जो ब्रह्मांड में फैली पड़ी है मुसलिमों की सोच की, उससे लड़ पाते? इनकी भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये भी वही करने लगते, राज्य करने आए हमारे कल्याण के लिए, लेकिन वही करने लगते जो राजस्थान में किया गया। तो इनकी अपनी तपस्या है और वो तपस्या के दम पर योगी जोगी अपने संकल्प में मजबूत हैं। आप इसका जाप करेंगे तो इनको वो ऊर्जा प्राप्त होगी। उस ऊर्जा प्राप्त होने से ये होगा कि वो और अच्छी तरीके से कार्य करेंगे अपने देश को संभालने के लिए, क्योंकि देश के अंदर बहुत शत्रु प्रवेश कर चुका है। वो कभी भी किसी भी वक्त, ये तो कहो किस्मत अच्छी थी हिंदुओं की कि वो बीजेपी को वोट दे दिया। मैं तो खुल के इस समय इस वीडियो में बोल रहा हूँ देश के बारे में कि देश का कल्याण कैसे होगा आपसे। तो जब आप इसका जाप करेंगे तो हमारे जो राजनेता हैं, हमारे राजा जो बनेंगे, हम जिनको राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं या गृह राज्य मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्रियों में जो मंत्री हैं, ये सब देश राष्ट्रभक्त होंगे। इनके अंदर राष्ट्रभक्ति गुड़ के भर जाएगी। और जो नहीं हैं उनके अंदर भी जो उनकी नेगेटिव ऊर्जा के कारण जो कहते हैं ये हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, हिंदुओं के विरोध में बोलते हैं, हिंदू ही नेता हिंदू के विरोध में बोलता है, तो ये उनकी नेगेटिव ऊर्जा को काटेगी। और जब कटेगी तो यही नेता हिंदू सनातन धर्मियों के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि बांध दी गई है मंत्रों के द्वारा। वो आप तो भक्ति भाव में फैले हुए हैं। भक्ति भाव के कारण आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भक्ति भाव में तो जो कुछ है ईश्वर है। नहीं, वो युग चला गया। अब आपको कहते हैं मांत्रिक युग आ रहा है। तो मतलब आपको मंत्र साधनाएँ करनी पड़ेंगी। अगर मंत्र साधना नहीं करेंगे आप तो आप पीछे होते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा दुश्मन सक्षम है, हम सक्षम नहीं हैं। हम भक्ति मार्ग में पढ़ करके हमने अपने आप को पंगु बना दिया, अपने आप को नामर्द बना दिया, अपने आप को हमने कहते हैं निठल्ला बना दिया। अब जो भी है ईश्वर करेंगे, हमें कह दें सब भोलेनाथ करेंगे, सब बजरंगबली। अरे बजरंगबली बाबा कैसे करेंगे? बजरंगबली कैसे कराने के लिए भी तो तुमको ही जाप करना पड़ेगा।
कोई किसी का भला नहीं करता। भला करने के लिए ब्रह्मा जी ने मंत्र बनाए हैं। आप अपना भला स्वयं करिए। देवी देवता हमारे लिए बने, हम उनके लिए नहीं हैं। आप जाप करेंगे तो वो हमारे पास आएंगे, हमारा कार्य करेंगे। मैंने इसलिए आवाहनी मंत्र का आप लोगों को बोला है करने के लिए। आप 10 महाविद्याओं का एक पूरा मंत्र भी है। ओम ऐं 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 ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं 10 महाविद्याएँ क्लीं क्लीं ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं फट। ये 10 महाविद्या का इकट्ठा मंत्र भी है। आप कुछ भी करिए, करो तो आप कुछ जब कहा हमको तो महसूस से नहीं हो रहा है। कहते हैं कि लोग कर रहे हैं जाप। आप अपनी पूजा के बाद जयकारा लगाइए, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्मियों का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। हर 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 महादेव। देखिए आपका भला होता है कि नहीं होता। परिस्थिति बहुत बदल जाएगी। चारों तरफ जो है ऐसा माहौल हो जाएगा कि जो हमारे देश को लूटना भी चाहते हैं वो लूट नहीं सकते। विश्व का कल्याण हो, इस जयकारे ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अब पृथ्वीराज चौहान जैसे व्यक्ति को कोई जीतने वाला था धरती पर? जीत नहीं सकता था कोई, लेकिन उसको भी परास्त होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? क्योंकि वो जो आक्रमण कर रहा है वो अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह ताला से इतनी प्रार्थना करता है कि मुझे एक बार हिंदुस्तान पे राज करूं, मैं आक्रमण करूं, मेरी जीत हो। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि कहते हैं विश्व का कल्याण हो, तो तुम उसको भी अपनी शक्ति दे रहे हो और पृथ्वीराज को भी दे रहे हो। तो अब आप बताइए कहते हैं कि कहाँ से पृथ्वीराज अपनी शक्ति जीत सकते हैं? क्योंकि अपनी तपस्या के अंश तो आप उसको भी दे रहे हो, मोहम्मद गोरी को। हमारा बर्बाद होने का कारण एक यही है सिर्फ। हमने तपस्याएं की हैं, हमने हमारे पास बहुत शक्ति आई हैं, लेकिन हमने ये कह करके कि विश्व का कल्याण हो, उससे अपना सब कुछ मटिया पलीत कर दिया। विश्व का कल्याण एक समय था जब पूरी धरती हम ही थे, तो हम अपनों का कल्याण कर रहे हैं। और जब मुस्लिम धर्म प्रवेश किया, जब शत्रु हमारे पैदा होने लगे, तो हम उनको भी अपनी शक्ति देना शुरू कर दी। ये सोचा ही नहीं हमने कि कहते कि हम क्या कर रहे हैं। कभी ये सोचा ही नहीं। सोचा होता क्योंकि वहाँ तक दिमाग गया ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर छल है नहीं, हमारे अंदर कपट है नहीं, तो वहाँ तक सोच के करेंगे क्या? ये भी एक बात है। आपका दोष नहीं है इसमें, क्योंकि हम हिंदुओं के सनातन धर्म के संस्कार ही यही है। देखिए, ओम पृथिव्यै सह दिवो वेह क्रियते परे वः श्रियै नः सह वर्ते क्या पुरोह। इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि यह सारी पृथ्वी हम सबकी है। हम सब वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से साथ साथ रहें, एक दूसरे को सहयोग दें, क्रियाशील करें हों, लक्ष्मी युक्त हों और पूरी पृथ्वी को स्वर्गतुल्य बनाने में सहयोग करें और सहयोग हो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पूरी पृथ्वी एक परिवार के तरीके से है, माना हमने। लेकिन जब हमारे शत्रु पैदा हो गए तो वो हमारे परिवार के कैसे हो सकते हैं? हम तो उन्हें परिवार का मान रहे हैं, लेकिन वो हमें परिवार का नहीं मान रहे हैं। वो हमारे साथ आ करके हमारी ही काट कर रहे हैं। अब ये जो हमने 4 लाइन आपको संस्कृत में सुनाई, ये किसी कोई ज़माना था वो तब ये सब लागू होती थी बात कि पूरा विश्व एक कुटुंब है और उस कुटुंब की भांति हमें इनका एक दूसरे का सहयोग करना है। लेकिन अब आप ऐसे समझिए कि एक कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं, एक कोने में चारों कोने में 4 लोग बैठे हुए हैं,
और एक की भावना ये है, एक की भावना मतलब सनातन धर्मी, एक की भावना ये है कि ये सब मेरे अपने हैं और उसी हिसाब से वो व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो जो है अपनी मस्ती में है, जिसको लेकिन और जो हैं बाकी वो जो दुश्मन, जो इनके अंदर वो भावना है कि मैं तो उन्हें अपना समझ रहा हूँ तो वो मुझे पागल समझ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये अच्छा है, इसको जो है ये मुझे अपना समझ रहा है, इसको धोखे से निपटा दो। वही हमारे साथ हुआ है कि पूरी धरती पे हमने जो है सबको अपना समझा, लेकिन उसमें हम ये नहीं समझ पाए कि हमारे दुश्मन भी कौन है। इसलिए कि धीरे धीरे हमको काटते रहे, हम यही सोचते रहे, हम अपनी सोच को बदले ही नहीं हमने, और वो अपनी सोच को बदलते रहे, वो हमको काटते रहे और राज करते रहे। कहाँ कहाँ हम फैले हुए थे, पूरे विश्व में हम थे। हम इतिहास को बखानना नहीं चाहते, क्योंकि इतिहास बखान के हम करेंगे क्या। हम तो आपको इतना समझाना चाह रहे हैं कि अब वो समय चला गया कि आप इनको अपना कुटुंब, अपना परिवार समझो ना, अब वो बात नहीं है। अब तो आपको संकल्प लेना ही पड़ेगा कि सनातन धर्मियों कल्याण हो, मेरे सनातन धर्मियों का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो और मेरे शत्रुओं का नाश हो, सर्वनाश हो। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। नहीं लोगे आप तो आप वो समय उनकी वो इतनी तपस्या कर रहे हैं सिर्फ भारत हिंदुस्तान को छीनने के लिए, किसी तरीके से हिंदुस्तान पे हमारा राज हो। वो बहुत तपस्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। मस्जिदों में आप जाइए, आप देखिए, मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन जो गुरु की कृपा है मेरे पास इतनी है कि अगर मैं सोचना चाहता हूँ किसी विषय में तो मुझे पता चल जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है। इतना तो ईश्वर ने मुझे दिया है, मेरे गुरु ने दिया है कि मुझे पता चल जाता है। अगर मैं सोचना लगूँ कि वहाँ क्या हो रहा है तो वो नेगेटिव ऊर्जा, वो प्लस ऊर्जा मुझे बता देती है आकर के कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। लेकिन हम मौन इसलिए रहते हैं कि भविष्य की बातें बताने में आदमी मजाक बना लेता है। लेकिन आज भविष्य की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो इस धरती पे सतयुग आ जाएगा, और सतयुग आएगा और आने वाली पीढ़ी मौज मारेगी। और ये भी समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ी आप भी हैं। आपको मरना है, मर करके फिर जन्म लेना है। अगर जानवर का भी जन्म लोगे तो भी सदाचारी लोगों के आप अगर होंगे तो उनके आप पलोगे तो तुमको कहते हैं सुख मिलेगा, वो जीव आत्मा समझ के पालेंगे। और सतयुग आ गया तो और मनुष्य बन के आए तो तुमको फिर उस सतयुग, जो आने वाला युग है सतयुग, उसका पूरा लाभ आप भी भोगोगे। ये मत सोचिए कहते हैं कि हम करेंगे तो भोगे आगे वाली, नहीं, आप कमा रहे हो तो फिर आप अपने आपकी औलाद उसको भोगेगी। उसी प्रकार से आप अगर ऐसा करोगे तो आने वाली पीढ़ी उसको भोगेगी, और आने वाली पीढ़ी में आप भी जन्म लोगे, आप भी आने वाली पीढ़ी का एक अंश हो आप। ये आप मत सोचिए कि हम इस जीवन में हैं तो अगर आप पिछला जन्म मानते हो तो ये भी आप समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ी आप भी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आने वाली आप अपने आसपास घूमने वाले लोगों को पहचान नहीं पाते। जिस दिन आप तपस्या पूजा पाठ करने लगेंगे तो अपने आसपास के लोगों को पहचान लेंगे कि ये पिछले जन्म में मेरा भाई था, पिछले जन्म में मेरा बहन थी, ये मेरी माँ थी, मेरी दादी थी। आप पहचानने लगेंगे। आप मेरे पिछले जीवन के मुझे कई लोग ऐसे मिले जो मेरी दादी हैं, मेरी माँ हैं, माँ थी, मेरी बहन थी, मेरी बड़ी बहन, मुझे 2 बड़ी बहनें मिल चुकी हैं। तो कहने का मतलब कि आपको फिर वो भोगना पड़ेगा, वो आना ही पड़ेगा। अगर आप आज करोगे तो अब जो जन्म लोगे तो आपको एक उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, अच्छे ही परिणाम मिलेंगे आपको। ये दासत्व ज़िंदगी जो इस समय हम लोग जी रहे हैं, आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानी, ये सब क्या है? ये आपको जब आप ऐसा करेंगे, जाप करेंगे तो इस देश का खुद में खुशहाली आएगी। देश के अंदर जो कहीं कहीं ये प्रदूषण है ना, ये धीरे धीरे इसी सोच आदमी को होने लगेगी, प्रदूषण होना बंद हो जाएगा। आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि आप समझ नहीं सकते क्या कौन सा आ रहा है। ये कह करके भी हम क्या वो पूरा आप यूट्यूब में देखिए, सब बताते हैं आपको। लेकिन ये सत्य है कि आने वाला समय बड़ा ख़तरनाक आ रहा है। अगर आपने जाप ना किया, तो अगर आपने जयकारा ना लगाया,
तो ये आप समझ लीजिए आज का समय ऐसा है कि आप पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, दुख ही दुख मिलेगा। देश का कल्याण होना बहुत ज़रूरी है। देश का उद्धार होगा, देश का कल्याण होगा तो आपका अपने आप कल्याण होने लगेगा। और जब आप देश ही गड्ढे में जा रहा है, देश गड्ढे में कहाँ से जाएगा? आपके नेता अच्छे नहीं होंगे तो जाएगा। अब देख लीजिए 70 साल 75 साल राज्य किया। जब मैं सोचने बैठता हूँ तो कहता हूँ यार तो ऐसे तो जो 70 साल जिसने राज किया इसने तो देश को गड्ढे में डाल दिया, और मोदी जी तो 8 साल में देश को कहाँ पहुँचा दिया। ऐसे आपको नेता मिलेंगे, ऐसे आपको राजा मिलेंगे अगर आपने ऐसा कार्य किया। क्या आप सुख नहीं चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं मानसिक टेंशन में बने रहें? आप चाहते हैं कहते हैं बिज़नेस हम कर रहे हैं, बिज़नेस में उलझने बनी रहें? अरे बिज़नेस भी करो तो आराम से करो, सुख के साथ करो। तुम्हारे दुश्मन ऐसे हैं जो कहते हैं घर से रुपये लेके चलो तो कहते हैं लूट ले जाओ। ये सब क्या है? आज हर आदमी डरा हुआ है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए आप लोग। ईश्वर आपको सुबुद्धि दे। ईश्वर आपको कहते हैं मेरी बात का अनुसरण करने की क्षमता दे, आपको खुशहाल बनाए, आपकी सोच अच्छी बनाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि आप जो है, मैं बेर अपने वीडियो में यही कहता हूँ कि सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। एक आपकी जिम्मेदारी और है कि जहाँ भी यज्ञ होता है तो वहाँ जयकारा ज़रूर लगता है, और वो पंडित जयकारे में कहता है धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। वो कहता है। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस पंडित को समझाएं कि नहीं पंडित जी अब विश्व का कल्याण ना बोलिए। वो कहेंगे क्यों नहीं बोलिए, तो ये हमारी परंपरा चली आ रही है। तो आप उसको ये समझा सकते हैं कि आप ना समझा पाएँ तो स्वामी निखिलानंद जी सर्च करिए, और उसमें एक वीडियो मैंने पूरा इसी पे दिया हुआ है कि सनातन धर्म और सनातन धर्मियों का संसार से नष्ट होने का कारण एक ये भी है। ये वीडियो आप सुना दीजिए उन्हें और समझाइए। आपको समझाना पड़ेगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आपने समझाएंगे, अगर एक को समझा ले गए तो आप समझ लीजिए एक पंडित को समझाया आपने तो वो पंडित जाकर के हजारों को समझाएगा। उसके गले उतारने वाली बात है, आप गले कैसे उसके उतारें, ये आपको बहुत मतलब करना ही है आपको। मैं आपको कैसे समझाऊं, आप समझना चाहें। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको सुबुद्धि दे। हे ईश्वर, ये मेरी बात जो है इनके गले उतरे, ऐसा इनको महसूस हो कि स्वामी निखिलानंद जी सही कह रहे हैं, और इनकी बात को मानना चाहिए, और इनको जो है इनके मार्ग को चल करके हमारा उद्धार ही होगा, हमारा भला ही होगा। ऐसा उनके मस्तिष्क में विचार आए और ये इसका अनुसरण करें। मैं तो इनसे प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, हे आदिशक्ति लीला विहारिणी, तेरी ही सृष्टि, तेरे ही से ये सृष्टि से सब कुछ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे एक हो, चाहे ईसाई, ये सब जो है तेरी सृष्टि के एक अंश हैं। हे माता, इनको सुबुद्धि दो, इनको सुबुद्धि दो, इनको सुबुद्धि दो।